नमस्कार दोस्तों, गेट योर सोल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे उन सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन आईसीआईसीआई बैंक पीओ प्रोग्राम के लिए हो चुका है। मैं आशा करता हूं आप सभी ने लोन की प्रोसेस तथा सेल्फ फंडिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर दी होगी और उसके पहले आपने कॉशन मनी डिपॉजिट कर दिया होगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे की जो प्रोसीजर है उसके बारे में। साथ ही बात करेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट डाउट रहते हैं इस प्रोग्राम को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे पहले फ्रेंड्स प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में। देन बात करेंगे कि क्या इस बैंक में हमें इस प्रोग्राम को करने के बाद जॉब मिलेगी या फिर नहीं। देन उसके बाद अगर हम सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं तो क्या हमें निकाल दिया जाता है। साथ ही बात करेंगे आपकी सैलरी क्या रहेगी जब भी आप इस प्रोग्राम को करने के बाद आईसीआईसीआई बैंक में जॉब पाते हैं, तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। अगर आपने लोन लिया है या फिर सेल्फ फंडिंग किया है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे इस प्रोग्राम को करने के बाद तथा बैंक में सक्सेसफुली जॉब करने के लिए आपके पास क्या क्या एबिलिटी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की अगर बात करें दोस्तों, ये टोटल 1 साल की ट्रेनिंग आपकी होगी आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, जिसमें फर्स्ट 4 मंथ्स आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगा आईएमए बेंगलुरु से, जिस दौरान आपको 2500 रुपीज़ हर महीने मिलेंगे और वहाँ पे रहने का, खाने का और आपको एक टैबलेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। उस सब की कॉस्ट आप जो प्रोग्राम की टोटल फीस डिपॉजिट करेंगे उसमें ऐड रहेगा। देन उसके बाद 2 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप होगा, किसी भी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच से आप इसे कर सकते हैं। अगर आपके होम टाउन में आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। इस दौरान आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है उसे आपको समझना पड़ेगा और वहाँ जो भी काम होते हैं वो सारे आपको समझना पड़ेगा। और उस दौरान भी आपको 2500 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। देन उसके बाद फिर से आपका 2 मंथ्स का मणिपाल यूनिवर्सिटी से क्लासरूम ट्रेनिंग होगा और उस दौरान भी आपको 2500 रुपीज़ मिलेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उसके बाद जो 4 मंथ्स बचेंगे उस दौरान आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच से। जहां पर भी आईसीआईसीआई बैंक में वैकेंसी रहेगी वहीं पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी और उस दौरान 12,000 आपकी सैलरी रहेगी और वहाँ पे आपका रहने का, खाने का जो भी एक्सपेंसेस हैं आपको खुद ही वियर करना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। देन फ्रेंड्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान आपको वो सभी काम करने पड़ेंगे जो आपकी पोस्ट के जॉब रोल में आते हैं। सभी काम आपको सीखना पड़ेगा, सभी काम आपको वहाँ से करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर 1 साल की ये ट्रेनिंग आप कंप्लीट करते हैं तो आपको आईसीआईसीआई बैंक में आपको जॉब मिलेगी। आपकी ग्रेड होगी डिप्टी मैनेजर बैंड 1 की और साथ में मणिपाल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको डिप्लोमा भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप 1 साल की ट्रेनिंग जैसे आप कंप्लीट करते हैं तो आपको आईसीआईसीआई बैंक में जॉब मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आपका डाउट है कि क्या इस प्रोग्राम को करने के बाद हमें जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उसके लिए बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया है और सक्सेसफुली आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रहे हैं। साथ ही आपको इंटरनेट पे भी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कोई भी बंदा जैसे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, 1 साल कंप्लीट करता है इस पीरियड को, उसे जॉब ना मिली हो। इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं इसके बारे में, कहीं पे भी आपको कोई नेगेटिव न्यूज़ इससे रिलेटेड नहीं मिलेगी, सिवाय वर्क प्रेशर और सेल्स टारगेट को लेकर। उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या सेल्स टारगेट को अचीव नहीं करने पर हमें निकाल दिया जाता है। इसका आंसर तो ना है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सेल्स टारगेट और प्रेशर तीनों को समझना होगा। तीनों क्या होता है? देखिए, कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्थान है, वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी या सर्विस और उसको सेल करके जो प्रॉफिट अर्न करेगी उसी से वो कंपनी चलेगी और उसी से वो सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराएगी। तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ ऐसे बंदों को वो हायर करेगी जो उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें, लोगों से उसके बारे में बता सकें। तो ये हो गया फ्रेंड्स सेल्स। देन उसके बाद टारगेट की अगर बात करें तो कंपनी ये बोलती है कि हमारी जो सर्विस या फिर प्रोडक्ट हैं वो आपको इतने सेल करने ही पड़ेंगे, इतने महीने में या फिर इतने हफ्ते में। जैसे बैंक की बात करें तो बैंक आपसे ये बोलता है आपको हर महीने 10 प्रोडक्ट कंपनी के बेचनी है। तो ये हो गया आपका टारगेट। देन उसके बाद जब भी आप वर्क करते हैं और बैंक के जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स को आप बेचते हैं और जैसे आपको 10 प्रोडक्ट सेल करने का टारगेट दिया गया और आपने 1 या 2 ही किया तो आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। इतने सारे लोग ब्रांच में आते हैं, इतना बड़ा मार्केट है, आप सेल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपके पास एबिलिटी नहीं है? अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है तो आप रिज़ाइन दे सकते हैं। इस तरह से आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल्स टारगेट और प्रेशर जो यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे काम कराने का तरीका है।
जिस बंदे के पास सेल्स टारगेट को अचीव करने की क्षमता और वर्क अंडर प्रेशर की एबिलिटी होती है, सक्सेसफुली यहाँ पे जॉब कर पाता है। उसे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है, वो यहाँ के वर्किंग कल्चर में आसानी से ढल जाता है। इसे आप आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपका 10 12th या फिर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम जो होता है, वो टोटल नंबर कितने का होता है, 100 मार्क्स का या फिर 50 मार्क का, जो भी अगर बात करें, तो क्या आप उसमें पूरा मार्क्स ला पाते हैं? हो सकता है कुछ कैंडिडेट 100 में से 100 या 50 में 50 ला सकें। वैसा बैंकों में भी या फिर अदर कंपनियों में भी होता है फ्रेंड्स। कुछ कैंडिडेट जो पुराने रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो मेहनत करते हैं, उनकी जिनके पास सेल्स और प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी रहती है, वो कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो 100% टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बात करें फेल्यूर की, तो 33% उसमें भी आपका डिसाइड रहता है कि इसके अंदर आप अगर करते हैं तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको 1 या 2 मौके दिए जाते हैं, अगर उसको आपने रिपीट किया तभी आपके साथ एक्शन लिया जाएगा, फिर भी उसमें आपको निकाला नहीं जाएगा। इसका असर आपकी ग्रोथ पे पड़ेगा, साथ ही आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है और प्रेशर आपके ऊपर बनाया जा सकता है कि आपसे अगर काम नहीं हो पा रहा है तो आप रिज़ाइन दे दीजिए। जैसे फ्रेंड्स, बैंक की आपको 10 प्रोडक्ट आपको सेल करना है, तो आपने महीने में 1 या 2 किया, तो ये अगर बात करें 33% की, तो ये बहुत कम है, इसमें आप फेल हो गए। कम से कम आपका 4 या 5 तो होना ही चाहिए। कंपनी के लिए आपको उतना आउटपुट देना होगा जितना कंपनी आपको पे कर रही है, उसके लिए आपको परफॉर्म करना होगा, बैंक के प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स कि आप इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो सेल नहीं कर पाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, भारत के प्राइवेट बैंकों में दूसरे नंबर का बैंक है, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं या फिर मार्केट से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। और आपकी जो ये पोस्ट होगी, ये आपको बैंक ब्रांच पे ही रह के आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा ये जो यहाँ का वर्किंग कल्चर रहता है उसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ महीनों काम करने के बाद खुद ही आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कैसे काम कर पा रहा हूँ। आपकी वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, लोगों से कैसे बात करना है, उनको कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए बेहतर रहेगा और कैसे किस कस्टमर को कन्विंस करना है, सारी चीज़ें आपसे आने लगेंगी। इसके लिए आपको परेशान या फिर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सेल्स टारगेट और प्रेशर वाला वर्क ना हो। आपको सेल्स टारगेट और प्रेशर अगर झेलना पसंद नहीं है, ये सेल्स करना पसंद नहीं है, तो आपके पास अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है इससे भी अच्छी, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा सेल्स टारगेट को अगर हम अचीव नहीं कर पाते हैं तो क्या हमें निकाल दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको निकाला नहीं जाता है। बात करें 10 अगर कंपनी का आपको प्रोडक्ट सेल करना है, उसमें से अगर 1 या 2 ही आप सेल कर पाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाएगी। अगर आप इसे कंटिन्यू भी करते हैं तो इसका असर आपकी ग्रोथ पे पड़ेगा, आपको निकाला नहीं जाएगा। हो सकता है आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाए या फिर आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि आपसे अगर काम नहीं हो पा रहा है तो आप रिज़ाइन दे दीजिए। कंपनी चाहती है कि जितना मैं अपने एम्प्लॉय को पे कर रहा हूँ, उतना आउटपुट तो कम से कम एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, तभी तो आप कंपनी के साथ कंटिन्यू कर पाएंगे। और आप इजली कर पाएंगे क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक भारत के दूसरे नंबर का बैंक है और यहाँ पर बहुत सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जिनसे भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। बैंक में कोई भी बंदा जैसे आता है कि किसी भी काम करने के लिए, कैश डिपॉजिट करने या फिर चेक या फिर एफडी आरडी अकाउंट ओपन कराने भी आते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नहीं जाएगी, थोड़ा सा समय आपको लगेगा यहाँ के माहौल में ढलने में, लेकिन ईजिली आप इसे कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कंपनी के किसी फ्रॉड में शामिल रहते हैं या फिर सेक्सुअल हरासमेंट के केस में आप लिप्त पाए जाते हैं, तो आपको रिग्रेट कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से टर्मिनेट किया जाएगा। लेकिन सेल्स टारगेट को अचीव ना करने पर आपको निकाला नहीं जाएगा, बस आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हो सकता है आप प्रेशर की वजह से डिमोटिवेट होकर आप वहाँ से रिज़ाइन दे दें, लेकिन आपको निकाला नहीं जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। जब भी आप इस प्रोग्राम को करते हैं और आपको आईसीआईसीआई बैंक में जो जॉब मिलती है उसका पैकेज क्या रहेगा और आपकी मंथली जो आपके अकाउंट में सैलरी आती है वो क्या रहेगी, अगर आपने लोन लिया है या फिर लोन नहीं लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ फंडिंग कैंडिडेट की। पैकेज तो सबका फ्रेंड्स 4 लाख ही रहता है, लेकिन वो जो बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं वो कट के आपके जो अकाउंट में सैलरी आती है 25 टू 26 के लगभग रहती है अगर आपने सेल्फ फंडिंग किया है। अगर आप लोन कैंडिडेट हैं तो आपके पास 14 टू 16 के बीच में आपके अकाउंट में सैलरी आती है। देन बात करते हैं फ्रेंड्स, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे सक्सेसफुली जॉब कर सकें। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सभी जितने भारत के प्राइवेट बैंक हैं वो सभी ये 4 क्वालिटी मांगते हैं, जिनमें पहला है गुड कम्युनिकेशन स्किल, फिर दूसरा है प्रेजेंटेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर,
ये 4 क्वालिटी आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिटी नहीं भी है, थोड़ा बहुत भी है, तो आप जैसे ही बैंक में जॉब करेंगे, आपकी जो ट्रेनिंग होगी मणिपाल यूनिवर्सिटी से, उसके बाद जो इंटर्नशिप होगी और ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, उस दौरान आप प्रैक्टिस करके आप सारी क्वालिटीज़ आपके पास आ जाएंगे और आपको वहाँ का वर्किंग कल्चर, आपको कैसे काम करना है, किस कस्टमर से कैसे बात करना है, कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए अच्छा है और कैसे उसे कन्विंस करना है, सारी चीज़ें आपसे आने लगेंगी। सो फ्रेंड्स, ये रही सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप आईसीसी बैंक पीओ प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।